Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. Welcome to B4G Brain for Gain channel. Hope you all are fine. तो आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक 1.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम अपने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। इसके केमिकल इक्विलिब्रियम असल में है क्या, हमने ये डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये दो टाइप्स थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज ये हमारा टॉपिक 1.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में कुछ हम अपने लास्ट लेक्चर के ही पॉइंट को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट जो नया कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। तो अभी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपके पास एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं, दो आपके पास कह सकते हैं आप दो सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास रिएक्टेंट्स एंड सेकेंड वन आपके पास होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दो होते हैं क्या, एक आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरा आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन आपके पास होगा एक केमिकल चेंज का होना, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज जो कि हमें बाहर से दिखता है और एक केमिकल चेंज जो कि किसी भी चीज के अंदर होता है। तो एक केमिकल का एक केमिकल चेंज होना, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और उसमें क्या हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। वो आपके पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक केमिकल रिएक्शन बनाया है 2H2 प्लस O2 और आगे आ जाएगा 2H2O। अब 2H2 प्लस O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स ने मिलके क्या बनाया है, H2O यानी कि वाटर। तो आपके पास ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में क्या है, आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जी हैं। तो ये आपके पास केमिकल चेंज कर रहा है, जी कर रहा है कि हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी आपके पास क्या है, गैस है, बट वाटर आपके पास क्या है, एक लिक्विड है। तो आपके पास केमिकली चेंजेस आ रही हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। आइए बात समझ। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन की टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। पहली होती है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि आपके पास वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाता रहता है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़े थे दो प्रोसेसेस होते हैं, कंटेन टू प्रोसेसेस। पहला हमने प्रोसेस पढ़ा था फॉरवर्ड, ठीक है। पहला हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था फॉरवर्ड और दूसरा कौन सा पढ़ा था, बैकवर्ड। ये दो प्रोसेसेस पढ़े थे हमने, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन शोज विद, अब इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को आप इस तरह के एरो से जानते हो, जहां पे इस तरह का एरो होगा इट मींस रिएक्शन आपके पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन मींस रिएक्शन वापस की तरफ आ रहा है, इट मींस प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट बन रहा है। आइए बात समझ। तो अब इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास शो किससे करते हो,
रिप्रेजेंट किससे करते हो? शोज विथ सिंगल हेडेड डबल एरो। मीन्स एरो तो आपके पास 2 होंगे बट हेड आपके पास 1 होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एरो कितने हैं? 1 2, 2 एरो हैं बट हेड क्या है आपके पास? सिंगल है। डबल हेड ऐसा होगा, 1 और ये 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हेड। बट सिंगल हेड एक ही हेड होगा इस तरह का, बट एरो आपके पास क्या है? 2 है। अब आपके पास यहाँ पर अमोनिया की एग्जांपल दी गई है। अमोनिया की एग्जांपल में दिया है आपके पास एक नाइट्रोजन है और अमोनिया हम बना रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर 2NH3 मीन्स अमोनिया बना रहे हैं। इट मीन्स ये रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद है N2 + 3H2। इट मीन्स यहां पर आपके पास वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे एरो बैकवर्ड की तरफ है, देखिए पीछे की तरफ है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास रिएक्शन क्या हो रहा है? बैकवर्ड। मीन्स प्रोडक्ट से अब रिएक्टेंट बन रहा है। पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। इट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। फाइनली क्या हो रहा है? अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन फॉर्म में लिखें, ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें? कंबाइन कर दें इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। डबल एरो होगा और सिंगल हेड होगा। मीन्स सिंगल हेडेड डबल एरो, ये आप निशानी शो करेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। तो ये आपने क्या कौन सी टाइप पढ़ी है? केमिकल रिएक्शन की आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जी, तो अभी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली हम अपने लास्ट टॉपिक में समझ चुके थे। वैसे तो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन भी रिवाइज नहीं कराना था क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था। बट इशू ये था कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपके इस टॉपिक में दोबारा बताया गया था, इसलिए मैंने बता दिया था। बट इरिवर्सिबल को डिस्कस नहीं किया गया है तो हम उसको भी डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमने अभी समझना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मीन्स मोशन, डायनेमिक मीन्स मोशन एंड इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। डायनेमिक मीन्स मोशन, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। अब आपके पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में 2 आपके पास वेजल्स हैं, ठीक है। एक आपके पास एंट्री का है, सेकंड आपके पास एग्जिट का है। ये हमारे पास वेजल जो है ना, हम एंट्री का डालते हैं, ठीक है, एंटर। और ये एग्जिट, एग्जिट का मतलब आपको सबको पता है बाहर निकलना, ठीक है, बाहर आना। डायनेमिक का मतलब होने क्या कह रही है? मोशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस। इतनी बात समझ आई? ठीक है, मतलब ऐसा मोशन जो कि बैलेंस हो, मोशन भी हो रही हो बट वो चीज बैलेंस भी हो। मोशन मीन्स कोई हरकत भी हो रही हो और वो चीज बैलेंस भी हो, ये आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में एक आपके पास साइड एंट्री की है जिसमें हम एंटर करेंगे, दूसरा एग्जिट की। इस कंटेनर में 5 लीटर्स H2O वाटर है, ठीक है। इस कंटेनर में H2O वाटर है, 5 लीटर्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो 1 लीटर ही वाटर एग्जिट हो रहा है और यहाँ पर 5 लीटर ही रह रहा है वाटर। आइए बात समझ। कंटिन्यूसली हम 1 लीटर वाटर इसमें ऐड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली 1 लीटर बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन अंदर पानी जो वाटर है वो बैलेंस ही है। आई बात समझ? तो ये आपके पास एग्जाम्पल डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगेन समझ लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर वाटर है बट हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर 1 लीटर ऐड कर रहे हैं। अब हमने 1 लीटर वाटर यहाँ से ऐड किया है, यहाँ पे टोटल 6 लीटर बन रहे हैं बट 6 लीटर होकर बट इसमें 6 लीटर ठहर नहीं रहा पानी। क्या हो रहा है? वापस 1 लीटर आ रहा है तो 6 से क्या हो रहा है? वापस 5 लीटर वाटर बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये वाटर बैलेंस ही है। इवन मोशन तो हो रही है, पानी आ रहा है 1 लीटर, जा रहा है 1 लीटर, बट अंदर आपके पास जो कंटेनर है वहां पे पानी कांस्टेंट है, बैलेंस है, 5 लीटर ही है। इवन वाटर मोशन भी कर रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें मोशन भी हो रही हो और वो चीज बैलेंस भी हो, इक्विलिब्रियम बनाए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे वहां पर, तो वो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है।
इसी तरीके से आपके पास एक मॉल है हमारे पास, ठीक है, एक मॉल में है हम, मॉल में एक डोर हमारे पास एंट्री का है, ठीक है, आने का, दूसरा डोर हमारे पास एग्जिट का है। इस मॉल में तकरीबन 50% है, 50 जो है वो लोग हैं, ठीक है, 50 लोग हैं। अब अगर 10 लोग इधर एंटर हो रहे हैं तो 10 लोग वापस जा रहे हैं, अंदर मॉल में कितने बच रहे हैं? 50 ही बच रहे हैं, क्योंकि जितने आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं, अंदर 50 के 50 लोग ही हैं। तो फिर आपके पास ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। खैर ये तो डेली लाइफ में होगी, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो थोड़ा इसको समझना होगा। पहला पॉइंट हम समझते हैं, क्वांटिटी ऑफ आर मीन्स रिएक्टेंट इज हायर। शुरू में क्या होता है, जब रिएक्शन हो रहा होता है, हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। शुरू में रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। रिएक्टेंट्स की मीन्स रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट मीन्स स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज हायर। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनता रहेगा। इतनी बात समझे। शुरू में ऐसा होता है रिएक्शन में, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है तो आपके पास जितना प्रोडक्ट होता है उतनी ही जितना रिएक्टेंट होता है उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब प्रोडक्ट फाइनली खत्म होने की तरफ जा रहा होता है, तो क्या होता है, क्वांटिटी, ये मैंने इज इक्वल्स टू की निशानी दी है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ज्यादा तो प्रोडक्ट उतना ज्यादा बन रहा था। अब रिएक्टेंट जिस चीज से कम हो रहा है प्रोडक्ट वैसे वैसे कम बन रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है, आपके पास कुछ देर बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, बैलेंस और इक्वल। कुछ देर बाद आपके पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन का मतलब आप लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट थी वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मींस जितना रिएक्टेंट होता है ना उतना ही प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं। मींस जितना एक टाइम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है उसी टाइम प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट बना रहा होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा होता है प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, या प्रोडक्ट कम होता है रिएक्टेंट ज्यादा बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बना रहा होता है प्रोडक्ट भी उतना ही रिएक्टेंट अगेन उसमें चेंज हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी अगेन रिएक्टेंट में उतना ही चेंज हो रहा होता है। तो ये बैलेंस आपके पास हो जाता है। इट मीन्स जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। और ऐसी स्टेट जहां पर दोनों कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की इक्वल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मीन्स बैलेंस हो जाए, वो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। मीन्स जितना आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इट मीन्स उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगेन समझ लेते हैं, शुरू में आपके पास केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटी, केमिकल रिएक्शन में जब स्टार्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए रेट यानी कि स्पीड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन मींस प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है उसकी जो स्पीड है वो भी ज्यादा होती है। अब आपके पास रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता है तो प्रोडक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम बनता है। कुछ देर बाद क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट या उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास वो बैलेंस हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। तो ये स्टेट आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिससे हमें ये समझ आएगी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी कैसे सेम होती है, मतलब कैसे वो इक्विलिब्रियम होती है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ बनाया है मैंने, ये आप लोगों की बुक पे फिगर 1.4 है, ठीक है, फिगर 1.4 है जिसमें आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है। इसमें है कि
आपके पास स्टार्ट में क्या है, रिएक्टेंट हाई है और प्रोडक्ट लो है। अब जिससे से रिएक्टेंट कम हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है, अब जिससे से प्रोडक्ट बनेगा वैसे से रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, मतलब ज्यादा होता जा रहा है और दोनों एक पॉइंट पे बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों की कंसंट्रेशन आखिर में आके इक्वल हो रही है, कि अगर प्रोडक्ट अगर यहाँ तक आ चुका है तो इक्विलिब्रियम भी ऐसे बढ़ते बढ़ते इक्वल, दोनों ये इक्वल हो चुके हैं। मीन्स रिएक्टेंट शुरू में हाई था, ऐसे करके लो पर आया, प्रोडक्ट शुरू में लो था, ऐसे करके जैसे हाई पर आया तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल हो गई। तो ये आपके पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो रही है किस टाइम पर, इक्विलिब्रियम के टाइम पर। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये दोनों रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं, वो आपके पास इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब है आपके पास माइक्रोस्कोपिक रिएक्शंस ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है माइक्रोस्कोप से जो दिखने वाले हमारे पास मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत माइनर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के, कौन कौन से हैं वो ये हैं। पहला हम समझते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये आपके पास लेफ्ट टू राइट होते हैं, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट होते हैं। राइटिंग मिस्टेक सही कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हाँ जी, तो आपके पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि लेफ्ट है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड रिएक्शन की तो ये हो गई। सेकेंड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा याद रखना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा आपके पास है इनिशियली रेट इज फास्ट, शुरू में क्या होता है आपके पास स्पीड जो होती है ना केमिकल रिएक्शन की वो फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनने की रफ्तार क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। शुरू में आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट फौरन बनने लगता है, मीन्स रेट स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो रिएक्टेंट भी कम बनने लगता है। अब हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, डायरेक्शन होती है। दूसरा पॉइंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ये एरो हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। थर्ड पॉइंट है इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप, शुरू में स्पीड क्या होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट आपके पास शुरू में मतलब आहिस्ता 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 करके बन रहे होते हैं। अभी शुरू में ज्यादा ये कम, बट अब जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा ना तो अब ये शुरू पे पहले तो ये थोड़ा कम होगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्रोडक्ट जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होता है प्रोडक्ट कम होता है ना। तो रिवर्स तो उस वक्त जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा होता है, बट रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कम होता है, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में, बट प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कम होता है क्योंकि प्रोडक्ट शुरू में बहुत कम बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब हम समझते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े और कौन से बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब फाइनली आपका है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, किसकी देखनी है, आपने देखनी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की। पहला पॉइंट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इन क्लोज्ड सिस्टम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम में होता है, बिल्कुल सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ना रिएक्टेंट्स एंटर हो ना रिएक्टेंट्स बाहर जा सके, ना प्रोडक्ट्स एंटर हो ना प्रोडक्ट बाहर जाए, कोई चीज भी ना आए ना जाए, वो सिस्टम आपके पास क्लोज्ड सिस्टम होगा, बिल्कुल बंद सिस्टम होगा, तो वहां पर आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, वरना वो डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात है क्योंकि बैलेंस मतलब चीज बैलेंस होगी, अगर हम क्लोज सिस्टम नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज आएगी जाएगी तो वो चीज तो अंदर का रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है, अच्छा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट।
अब क्या होता है इक्विलिब्रियम में आपके पास प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल कांस्टेंट हो रहती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझ चुके हैं, इक्वल बैलेंस, तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। थर्ड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल बट ऑपोजिट रेट्स। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे तो दोनों इक्वल, बट उनकी स्पीड, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे कि ये दोनों है क्या है तो इक्वल, बराबर, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक की डायरेक्शन इस तरफ, दूसरी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम, इट मींस डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी साइड से हो सकता है, वो रिएक्टेंट से भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट से भी हो सकता है, वो रिएक्टेंट से भी हो सकता है और प्रोडक्ट से भी, यानी कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब पहले रिएक्टेंट इक्वल हो जाए फिर प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, या पहले प्रोडक्ट इक्वल हो जाए फिर रिएक्टेंट इक्वल हो जाए, ये इश्यू नहीं करता। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, ये दोनों में से किसी भी साइड से पहले इक्विलिब्रियम हो सकता है, मींस बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो सकता है, कैन बी डिस्टर्ब्ड। इस इक्विलिब्रियम को, इस बैलेंस को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड अगेन अचीव, और दोबारा से बैलेंस कर सकते हैं अंडर गिवन कंडीशंस। यानी कि कंसंट्रेशन अगर हम चेंज कर दें, यानी क्वांटिटी चेंज कर दें रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो सकता है और अगेन हम वापस उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट आपके पास 4 रिएक्टेंट्स हैं, 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर हम एक रिएक्टेंट निकाल दें ठीक है, तो 3 रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, बट थोड़ी देर के लिए तो ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा, बट फाइनली क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रोडक्ट 4 बन जाएंगे, एक कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह हम एक करेंगे तो यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा। दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, इनको अगर हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, बट दोबारा अचीव भी किया जा सकता है, हासिल भी किया जा सकता है। प्रेशर को भी अगर हम चेंज करें या टेम्परेचर को भी चेंज करें। अब हम बुक रीडिंग देख लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने समझा कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने रिवाइज किया, दूसरा हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी 2 टाइप्स हैं, फिर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवाइज किया, फिर हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम को देखा, उसकी एग्जांपल को देखा, उसको बाय ग्राफ समझा। इसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन समझा। फिर हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, वो समझा। तो आज हमने अपना टॉपिक 1.1 कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक 1.2 जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये समझेंगे और इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।